तलाशना है, तरुण भारत के सपनों को तलाशना है। भारत की तरुणाई की विशेषता रही है कि वो सपने देखती रही है। जब मैं तरुण भारत इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो किसी 50 वर्ष 60 वर्ष के 1947 के बाद नेशन इन मेकिंग नाम के भारत की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये भारत को पथ विचलित करने का, रास्ते से भटकाने का पहला भाषण था जिसने भारत को उसके मूल पथ से विपथ किया है। जब मैं तरुण भारत की बात कर रहा हूं तो उस भारत की बात कर रहा हूं जिस भारत के डर से ओबामा अपने देश के नौजवानों से कहता है बच के रहो, भारत के लोग तुम्हारी नौकरियां छीन लेंगे। जब मैं तरुण भारत की बात कर रहा हूं तो मैं उस भारत की बात कर रहा हूं जिसके भय से वो गौरांग महाप्रभु बायोपोलर सिस्टम के खत्म होने के बाद, दो ध्रुवीय व्यवस्था के खत्म होने के बाद जगदीश्वर हो गए हैं, इस संपूर्ण संसार के अधिपति जैसा व्यवहार कर रहे हैं। वो जगदीश्वर भी भारत में घुटने टेकते हुए आता है और अपने लोगों के लिए नौकरियां मांग करके ले जाता है। मैं उस तरुण भारत की बात कर रहा हूं। ये जो तरुण भारत है, ये सत्ता प्रतिष्ठान के द्वारा खड़ा किया हुआ भारत नहीं है। ये जो तरुण भारत है, किसी सरकारी योजना के आधार पर खड़ा हुआ भारत नहीं है। क्योंकि संयोग से अच्छा है कि योगेश जी आज हैं। भारत में युवा नीति भी होनी चाहिए। इसके सोच के कुल मिलाकर के 6.5 साल है। 1947 से आजाद हुए इस देश में 63 वर्षों की आजादी के इतिहास में सिर्फ 6.5 वर्षों तक केंद्र में एक सरकार ने इस देश के युवाओं के बारे में, देश के तरुणों के बारे में, भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है, जिस ताकत के आधार पर भारत विश्व विजय कर सकता है, भारत समृद्धि के पथ पर बढ़ सकता है, भारत विजन 2020 का सपना देखने वाले एपीजे अब्दुल कलाम की नजरों में भी जिनके आधार पर समृद्ध भारत हो सकता है, सशक्त भारत हो सकता है, गौरवशाली भारत हो सकता है, विकसित भारत हो सकता है, उसके बारे में सोचने के सिर्फ 6.5 साल है। पूरी आजादी के 10% समय में ही उसके बारे में कुछ सोचा गया है। लेकिन उसके बाद भी ये देश बढ़ा है। इस देश के तरुणों ने जब कोई सपने सजाए हैं, कोई व्रत लिया है, कोई संकल्प लिया है, परिस्थितियां चाहे जैसी रही हो, बाधाएं चाहे जिसने भी खड़ी की हो, बाधाओं को खड़ा करने वाला पौरुष अपने पौरुष और ताकत के अहंकार में चाहे जितना भी मदमस्त रहा हो, तरुणाई के इस चरणों में उसको शीश झुकाना पड़ा है। और भारत बढ़ा है, बढ़ता रहा है, अनवरत बढ़ता रहा है, सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी बढ़ता रहा है। ये बात अलग है कि हमको जिस मुकाम पर होना चाहिए था 60 वर्षों में, हम वो मुकाम हासिल नहीं कर सके। वो मंजिल, वो लक्ष्य अब भी बाकी है। लेकिन इन सब के बाद भी जब कोई रहबर नहीं था, कोई रास्ता बताने वाला नहीं था, हर नेतृत्व राहजन था, लुटेरा था, रास्ते से भटकाने वाला था, युवकों के मन में इस प्रकार की कामनाएं पैदा करने की सरकारी सुनियोजित योजनाएं चलती थी कि तुम अपने लिए जियो, यू शुड लिव फॉर योर करियर ओनली। उसके बाद भी इस देश के युवा देश के लिए जीना जानते हैं, इस नाते देश के लिए जिए हैं।
इतिहास में भी, आजाद भारत के इतिहास में भी कई ऐसे कारण हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जिनकी चर्चा करने के साथ 21वीं शताब्दी के 10 वर्ष पूरा करने के बाद का भारत, बाद का तरुण भारत, दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में युवाओं की ताकत वाला भारत, इस नाते युवा भारत, इस नाते तरुण भारत 10 वर्षों के अंदर कौन से सपने देख रहा है, कैसे वो सपने सच होंगे, इसकी चर्चा तो करूंगा। लेकिन इसके पहले उन सपनों की याद दिलाना जरूरी है। क्यों दिलाना जरूरी है? याद करिए, जामुवंत नल नील, इस प्रकार के सेनानी हनुमान, इस प्रकार के सेनानियों के नेतृत्व में माता सीता को खोजते हुए वानरों का दल समुद्र के किनारे पहुंचता है। सामने विशाल समुद्र को देख करके सभी वानर बैठ जाते हैं, आपस में चर्चा शुरू करते हैं, कौन कितनी छलांग लगा सकता है, कौन कितनी दूर तक जा सकता है। जामवंत ने सारी वृद्धावस्था के बाद कहा कि जब मैं युवा था तो मैंने तो सूर्य की ही प्रदक्षिण करवा दी थी। अंगद ने कहा मैं चला जाऊंगा, इसका तो विश्वास है, लेकिन इतनी शक्ति बचेगी कि नहीं कि लौट करके आऊंगा। एक बानर चुपचाप बैठा हुआ था, उसको याद दिलाई जामवंत ने, का चुप साध ही रहा बलवाना। बात समझ में नहीं आई तो उसको उसका पुराना इतिहास बताया था कि जब तुम छोटे बच्चे थे, माता अंजना कहीं चली गई थी, भूख लगी, सूरज निकल रहा था और तुम्हें लगा कि ये लाल रंग का कोई फल है और छलांग मारा और तुमने सूरज को निगल डाला था लगभग। वो ताकत तुम्हारी ही है, वो तुम ही हो। इस नाते इस देश के तरुणों ने जो किया है अभी तक, सारी विपरीत परिस्थितियों में किया है, मां भारती के गौरव की खोज में अभी तक जो कुछ किया है, भारत मां को उसका पुनर्गौरव दिलाने के लिए जो कुछ किया है, अपने पसीने चढ़ाए हैं, अपना खून चढ़ाया है, अपने शीश चढ़ाए हैं, अपनी मेधा चढ़ाई है, सभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में अपना सर्वोत्तम समर्पित किया है, उसकी चर्चा होनी चाहिए, उसकी याद होनी चाहिए। तब सामने बैठे हुए हनुमान को याद आएगा कि लंका क्या है, हम तो सूरज को भी अपने मुख में दबा सकते हैं। तो याद करिए 1965 याद करिए, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। 1947 में क्या किया इस देश के नौजवानों ने, देश की संविधान सभा को दिशा दिखाई थी, देश का नाम भारत करवाया था, देश के संविधान का हिंदी अनुवाद बनवाया था, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का गौरव दिलाया था। इस प्रकार की चीजों की चर्चा करने की अपेक्षा 1965 की याद करिए। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, पैटर्न टैंकों से आक्रमण किया था, दुनिया के अजेय माने जाने वाले पैटर्न टैंकों से आक्रमण किया था। भारत की सुनिश्चित हार थी, यह खाने का था कि हम नाश्ता दिल्ली में करेंगे, सुबह का नाश्ता हम दिल्ली में करेंगे। उस अजीय पैटर्न टैंकों को जीप पर लगी हुई रिकायलेस गनों से, और उनके भी गोले कम हो गए तो अपनी छाती पर गोले बांध करके पैटर्न टैंकों के साथ में लेटने वाले युवाओं के कारण से भारत सुरक्षित रहा। ये सपना सजाया था कि हम एक विजयी भारत बनाएंगे, हम रहेंगे या न रहेंगे, मातृभू के ऊपर आंच न आने देंगे, तब भारत सुरक्षित है।